केरल बेरंग हुई, बंग भूमि दंग हुई, अल्लाह अकबर से गणेश को बचाइए। दास्तां गुलामी वाली फिर ना दोहराई जाए, दास्तां गुलामी वाली फिर ना दोहराई जाए। जनसंख्या जिहाद से देश को बचाइए, जनसंख्या जिहाद से देश को बचाइए। अपना कवि चेतन नितिन खरे आज कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आया हूं एक नया वीडियो। लेकिन आज आपसे एक आह्वान करता हूं, एक निवेदन करता हूं कि यदि आज आप और हम राष्ट्र और धर्म को जागृत करने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे, राष्ट्र और धर्म को जगाने वाले लोगों के सहयोगी नहीं बनेंगे, तो निश्चित तौर पर भविष्य हमको आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आइए राष्ट्र धर्म को बल देने वाले साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज को समर्पित चैनल कवि सम्मेलन इंडिया से जुड़िए और राष्ट्र धर्म में जागरण के सहयोगी बनिए। आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए और हमसे जुड़िए। मैं आज की कविता निवेदित करता हूं। देश के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो माहौल देश में चल रहा है, पिछले कुछ वर्षों में लगातार जो माहौल देखा गया, उसको ध्यान में रखते हुए यह कहना बिल्कुल भी कठिन नहीं है कि हम एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। निश्चित तौर पर यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो देश को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं जो कविता, जो पंक्तियां, जो छंद, आज 4 छंद आपके समक्ष रखता हूं, उसमें बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास करता हूं। आप सभी समृद्ध लोग, जानने वाले लोग हैं, जागरूक लोग हैं मेरे देश के, इसको अवश्य समझेंगे और इनको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बंटवारे वाला नहीं फिर काला दौर आए, बंटवारे वाला नहीं कभी काला दौर आए, मात भारती को ऐसे दिन से बचाइए। बंटवारे वाला नहीं कभी काला दौर आए, मात भारती को ऐसे दिन से बचाइए। राम जी का घर घिरा रहा है विवाद में ही, बाकी और मंदिरों को छीन से बचाइए। राम जी का घर घिरा रहा है विवादों में ही, बाकी और मंदिरों को छीन से बचाइए। बाबर से जफर तक का इतिहास देख, घर अपना स्वयं मोमिन से बचाइए। और हिंदुओं नहीं है वक्त, मांग लो कानून सख्त, देश को जिन्नाओं के जिन से बचाइए, देश को जिन्नाओं के जिन से बचाइए। और अगला छंद निवेदित करता हूं, बेहद जिम्मेदारी के साथ में आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि हिंदुओं के देश में ही हिंदुओं को लूटा गया, पीढ़ियों को ऐसे परिवेश से बचाइए। हिंदुओं के देश में ही हिंदुओं को लूटा गया, पीढ़ियों को ऐसे परिवेश से बचाइए। केसर की क्यारियों से केसरिया रंग गया, काश्मीर याद करो शेष को बचाइए। केसर की क्यारियों से केसरिया रंग गया, काश्मीर याद करो शेष को बचाइए। केरल बेरंग हुई, बंग भूमि दंग हुई, अल्लाह अकबर से गणेश को बचाइए। दास्तां गुलामी वाली फिर ना दोहराई जाए, दास्तां गुलामी वाली फिर ना दोहराई जाए। जनसंख्या जिहाद से देश को बचाइए, जनसंख्या जिहाद से देश को तोड़ने का काम करते हैं। बात बात पर हम लोगों को यह जानकारी मिलती है, सुनने को मिल जाता है कि देश के यहां से टुकड़े हो जाएंगे, वहां से टुकड़े हो जाएंगे, इस प्रांत को अलग कर दिया जाएगा देश को। तो मैं उनको कहने का जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि देश की अखंडता को खंडित करेगा जो भी, खंड खंड तन का भी छांट दिया जाएगा। देश की अखंडता को खंडित करेगा जो भी, खंड खंड तन का भी छांट दिया जाएगा। दहशत फैलाने की साजिशों में पकड़ा जो, उन्हें कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। देश की अखंडता को खंडित करेगा जो भी, खंड खंड तन का भी छांट दिया जाएगा। दहशत फैलाने की साजिशों में पकड़ा जो, उन्हें कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। चाचा ताऊ साहिबों के दम पे उछलना, चाचा ताऊ साहिबों के दम पे उछलना, धरती को लहू से पाट दिया जाएगा। भारती की आरती में बाधा विघ्न डालेगा जो, इंच इंच बोटियों में काट दिया जाएगा, इंच इंच बोटियों में काट दिया जाएगा। निश्चित तौर पर मंचों से हम लोग प्रायः आए दिन देश के उन जवानों का गुणगान करते हैं, यशगान करते हैं, उनके शौर्य पराक्रम साहस का गुणगान करते हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सरहदों पर तैनात रहते हैं, सीमाओं पर तैनात रहते हैं। लेकिन जब देश की परिस्थितियां ऐसी बनने लगे कि देश के अंदर भी हमें खतरे की संभावना लगे, देश के अंदर भी हमें ये लगने लगे कि कहीं ना कहीं देश को बांटने के कुछ प्रयास रचे जा रहे हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तरह तरह से भ्रमित किया जा रहा है देश के नागरिकों को, और हम लोग एक बहुत बड़े षड्यंत्र के अंतर्गत जी रहे हैं,
तब हम लोगों को ऐसे छंद भी कहने पड़ते हैं, ऐसी कविताएं भी कहनी पड़ती हैं, अपनी आवाज को वो धार भी देनी पड़ती है, जिससे हमारा देश जागृत हो, राष्ट्र जागृत हो, धर्म को बल मिले। मैं अंतिम 4 पंक्तियां आज की निवेदित करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। बहुत संदेशपरक पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को संभालिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को प्रसारित करने का कार्य करिए। मैं छंद निवेदित करता हूं कि जहरीले मंसूबे पाल कर बैठे हुए जो, कान खोल कर ये पैगाम सुन लीजिए। कहना चाहता हूं देश के उन दुश्मनों को जो मात भारती के टुकड़े कराने के लिए दिन रात षड्यंत्र करते रहते हैं विभिन्न प्रकार के, कि जहरीले मंसूबे पाल कर बैठे हुए जो, आज कान खोल के पैगाम सुन लीजिए। जहरीले मंसूबे पाल के बैठे हुए जो, जरा कान खोल के पैगाम सुन लीजिए। देशद्रोह, उग्रवाद, आतंक फैलाने वालों, मेरा ये ऐलान खुले आम सुन लीजिए। जहरीले मंसूबे पाल के बैठे हुए जो, आज कान खोल के पैगाम सुन लीजिए। देशद्रोह, उग्रवाद, आतंक फैलाने वालों, मेरा ये ऐलान खुले आम सुन लीजिए। और भारत पे आंख उठाने से पहले जरा, भारत पे आंख उठाने से पहले जरा, जो लोग पाक परस्ती की बातें करते हैं और विदेशी ताकतों के वशीभूत होकर हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके लिए ये पंक्तियां हैं, वो ध्यान से कान खोलकर जरा सुन लें कि जहरीले मंसूबे पाल के बैठे हुए जो, आज कान खोल के पैगाम सुन लीजिए। देशद्रोह, उग्रवाद, आतंक फैलाने वालों, मेरा ये ऐलान खुले आम सुन लीजिए। और मेरा ये ऐलान खुले आम सुन लीजिए। भारत पे आंख उठाने से पहले जरा, भारत पे आंख उठाने से पहले जरा, है पंत प्रधान कौन नाम सुन लीजिए। और 56 इंची छाती का हौसला जो देखना हो, कुछ साल पहले वाला काम सुन लीजिए, कुछ साल पहले वाला काम सुन लीजिए। 2002 वाला काम सुन लीजिए, कुछ साल पहले वाला काम सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस वीडियो को प्रसारित करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, प्रसारित करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके हमसे जुड़ें। वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।